डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस पर आपने कुछ वीडियो देख लिया होगा, तो उसके बेसिक सवाल करने आपको आ ही गए होंगे। कुछ और सवाल अब लोग देखने चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट पर। देखिए, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उसे हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और उसको कैसे लगाया जाता है, कितनी जल्दी से हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके पास। ये प्रश्न है, इसको सोचने का प्रयास करिए क्या लिखा हुआ है और उसके बाद फिर हल किया जाए। सवाल है कि राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए था? देखो, 20% हानि पर बेचा, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य होगा उसके 80% पर बेचा होगा। यानी कि अगर इस संख्या का 100/80 किया जाए तो इसका ओरिजिनल कीमत मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? यानी ये 2 3 5 4 लाख है, ये 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब ये 20% घाटे बेचा गया, यानी किसी संख्या के 80/100 पर बेचा गया। इसका मतलब अगर इसका 100/80 किया जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? उसके क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कह रहे 5% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा? तो आओ इसी को 5% लाभ पर बेच दिया जाए, 105/100। बस यही इतना काटना है। आप इसी इतना को काटेंगे और तुरंत आपका उत्तर बनेगा। डबल जीरो यहाँ से, सिंगल जीरो यहाँ से कट के तैयार हो गया। अब हमको केवल 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो बनाना। बल्कि 8 से काट भी लो, 8 × 5 = 40 कर दो। ये रहा जीरो। अब हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 3 जीरो बनाइए और फिर 5 का गुणा 105 से कर दिए। 5 × 5 = 25 पूरा और 5 × 1 = 5, यानी 5,25,000 कहाँ है भाई? ये रहा। तो पता चल जाएगा कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही जा रहा है। और इतने प्लाट की कीमत अगर 5% लाभ लेकर बेचता तो 5,25,000 का बेचता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10-11 का अनुपात है, मतलब 10 का खरीदा, 11 का बेचा, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या है? भाई 1 रुपए का लाभ हुआ है तो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 10 है। जीरो जीरो काट दिया, आपका उत्तर आया 10%। SSC सीजीएल 2022 का सवाल। आप देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं सब बहुत बड़े बड़े ही आते हैं। बिल्कुल बड़े भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सवाल ऐसे ही है। आओ देखा जाए। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% लाभ पर बेचा है। आशी ने यह बैग अंकिता से इतने रुपए में खरीदा था, तो अंकिता ने 20% लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग की किस कीमत पर खरीदा होगा? अच्छा बताओ, स्वाति ने अंकिता को 15% लाभ पर बेचा। भाई 100 रुपए में स्वाति ने खरीदा होगा, स्वाति ने 100 रुपए में खरीदा होगा और उसको 15% लाभ पर बेच दिया है, ऐसे बेचा होगा, ठीक है। आशी ने यह बैग अंकिता से, अच्छा अंकिता से इतने रुपए में खरीदा, अंकिता ने 20% लाभ प्राप्त किया, यानी इस पर अंकिता ने 20% लाभ प्राप्त किया और तब यह बैग हो चुका है कितने का? 24,840 का। आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। आप बस काटो, कि जितना काट सको काटो। देखो 20 × 120, 20 × 25 100 और यहाँ करोगे तो 23 और 5 आ जाएगा, है कि नहीं? 23 और 20 आ जाएगा। हम लोग 5 से काटेंगे ना, ठीक है। तो 23 और 20 आ जाएगा। अब चलो काटते हैं। 6 से काटे, 6 से काटते इसको। 6 चौके 24, 6 एक्के 6, 6 चौके 24 और जीरो। अब ये 23 से भी कटेगा। आओ देखा जाए। 23 दूनी 46 तो होगा नहीं, 23 से काटते हैं इसको। 23 एक्के 23 और 23 और 7 30, 7 10 18, 184। 184 कब आए भाई? 8 बार में। 8, हाँ ठीक, 8 बार में। ये रहा। अब सोचो, कहानी खत्म हो गई। 20 25 100 उधर जाएगा, 18,000। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000। कैसे? कहाँ है भाई? 18,000, ये रहा। तो आपका पहला प्रश्न आया। हमने क्या किया? केवल एक लाइन लिखा और उसी को काटा, काटते चले गए, अपने आप उत्तर बन गया। हुआ क्या था कि स्वाति ने उसको बेचा था अंकिता को, अंकिता ने बेचा था आशी को, बस यही कहानी थी। इसी कहानी में सवाल आपका कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए। संदीप एक खिलौना गाड़ी 500 में खरीदता है और उसे 625 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 500 खरीदा, 625 बेचा, भाई 125 का लाभ हुआ होगा। और लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य यही है। और क्रय मूल्य कितना है? 500। डबल जीरो यहाँ से कटेगा, 5 से काटोगे, 25% का लाभ कहाँ गया भाई? ये रहा। 25% का लाभ उसको हो रहा है। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य 600 रुपया और 4,000 रुपया है। यदि पेन और नोटबुक क्रमशः 20% और 32% घाटे पर बेचे जाते हैं तो इन दोनों
दो बिक्री से हुई कुल हानि का लाभ प्रतिशत कितना। अच्छा, कुल हानि बताना। अच्छा बताओ, ये 20% घाटे में बेचा गया है, तो 20% इसका निकालो केवल। 600 का 20% कितना होगा, 12, 120। और इसका 32% निकालो भाई, 32% घाटे में बेचा जाएगा, तो इसका 32% कितना होगा, 32% होगा 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1280 में 20 मिलाओ, 1300, 1400, यानी कुल 1400 रुपये का घाटा हो चुका। 1400 रुपये घाटा हुआ, और टोटल था कितना, 4600। भैया जी 1400 का घाटा हुआ है और था कितना, 4600, और कह रहे हैं परसेंटेज बता दो कितना लॉस हुआ है। देखो पहले मैंने इसका घाटा निकाला 20%, इसका घाटा निकाला 32%, दोनों घाटा को जोड़ा, 1400 रुपये घाटा हुआ है और 4600 रुपये टोटल था। आओ काटते हैं, कुछ दशमलव में आना है, 2 से काट दो, 7 23, यानी कुल 700 में 23 से भाग देना है बस। 23 से भाग दोगे आप तो 23 तिया 69, बोलो 3 बार कहीं गया, यही उत्तर आ जाएगा पहला वाला। 30.45% का लाभ घाटा हुआ पूरे बिजनेस में। कितने घाटा हो गया, 30.45। बिना ने 2 बोतलें कुल 100 रुपए में खरीदी और इन 2 बोतलों को रुपया 100 प्रति बोतल की दर से बेचा। बिना इन दोनों बोतल बेचने पर कितने पैसे का लाभ हो। भाई 100 रुपया में ही खरीदा था और 100 रुपया प्रति बोतल बेचा, तो भाई 200 का बिक गया होगा। 100 का बोतल 200 का बिक गया होगा, कितना % लाभ हुआ होगा बताओ। लगाना ही नहीं, 2021 का सवाल है। फिर से सुनो, 2 बोतल 100 में खरीदा और इन दोनों को 100 रुपया प्रति बोतल की दर से बेच दिया, तो भाई 2 बोतल थे तो 200 का बिक गया होगा, और 100 का बोतल 200 में बिक गया, तो कितना % लाभ हुआ होगा, 100% का लाभ होगा। आइए देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 13:9 का रेशियो है, और यदि वस्तु पर 320 रुपये घाटा हुआ तो क्रय और विक्रय मूल्य का योग कितना है। हम देख रहे हैं, अगर इनके साथ है बताओ, जो अनुपात कभी आ जाए, तो मान लो ये 13x है, ये 9x है, भाई 4x का घाटा दिख रहा है। ये हमारे हिसाब से 4x का घाटा दिख रहा है, और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 320 का घाटा हो रहा, तो x बराबर क्या हुआ, 80 हुआ। अब इन्होंने कहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का योग बता दो। 13 और 9 कितना होता, 22, यानी हमें 22x की वैल्यू बतानी है, तो 22 गुणा क्या करेंगे, 80, 80, तो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो मूल्य होगा कितना आएगा, 1760। एक बार दोबारा देख लें, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए का घाटा हुआ तो दोनों का योग बताना। तो घाटा हुआ है तो 9 और 4 13, 4x का घाटा हुआ, एक कह रहे 320 का हुआ, 4 8 32 80 आया। अब 13 और 9, 9 3 12, 22 हुआ, तो 22x की वैल्यू बता दो। 1x की वैल्यू आपको पता है, तो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, बिल्कुल यही आएगा भैया, 1768। ये होना चाहिए था 1768, तो ये आपका उत्तर बना। आइए बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे होंगे कि खाली सवाल को समझने में खाली समस्या आती है बस। अगर सवाल आपके समझ में आ गया तो सवाल बड़े नहीं होते हैं। एक आदमी एक खिलौना 25 में खरीदता और उसे 30 में बेच देता है, प्रतिशत लाभ कितना हुआ। भाई 5 का फायदा हुआ है, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 25 है, 25 चौके 100, 5 चौके 20%। 20% का फायदा उस खिलौना गाड़ी से हुआ है। 2015 का सवाल है। छोटे सवाल भी हैं, बड़े सवाल भी हैं, सब तरह के सवाल आपके सामने। अगला सवाल देखिए। एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्चा किया, उसे 10% घाटा हुआ। यदि उसे 10% घाटा हुआ तो उसने एक कार को कितने में बेचा। अच्छा बताओ, 1,35,000 में खरीदा है और 25,000 उसने क्या किया है, मेंटेनेंस पर खर्चा किया। ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। बताओ हमारी कार कितनी की हो गई, 3 जीरो तो लगा ही दो आप, और 35 5 5 10 13 15 16, 1,60,000 का तैयार हुआ। अब कह रहे 10% घाटे बेचा गया। भाई 10% घाटे बेचोगे तो 90% पे बेचोगे, और 90% बेचोगे तो 16 9 144, ये आपका उत्तर बन जाएगा। बताओ कितने बिक गया, 14,000, 1,44,000 में उसे बेचना पड़ गया क्योंकि घाटा हो गया था। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है, यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। अच्छा बताओ 200% का मतलब क्या हुआ, कि मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो भाई 100% का फायदा हो रहा। 200% है ना, यदि ए 1 है तो बी उसका 200% है, यानी दुगना है। तो अगर 1 है ये 2 है, यानी 1 का सामान 2 में बिका, कितना % लाभ हो रहा, 100% का लाभ हो रहा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें।
कह रहे अब 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है। देखो भाई घाटा हुआ है तो 8 इसमें जोड़ो, 80 हो जाएगा। 80 क्या आ गया हमारा, सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 72 + 8 यानी 80। और घाटा कितना हुआ 8 का। प्रतिशत हानि पूछा गया, तो बताओ हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 80 होगा। एक जीरो काट दें, 8 काट दें तो कितना आ जाएगा, 10% का घाटा हो चुका। कितना घाटा हुआ है, 10% का। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। भाई लाभ हो रहा है तो इसको घटाना पड़ेगा इसमें से ना, लाभ हो गया तो हम सीपी निकालने जा रहे हैं। सीपी बराबर होगा 96 - 24। कितना हुआ भाई, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, 72। अब देखो जरा हमको क्या करना है, 24 लीटर दूध है और प्रतिशत लाभ देखा जाए, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 24, लाभ हुआ ना, बराबर लाभ हुआ, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 72। 24 × 72, 33 सही 1/3% आना चाहिए। कितना, 33 सही 1/3% आना चाहिए। फिर से देख लो, कह रहे 96 लीटर दूध बेचा यानी 96 रुपया पाया मान लो, और 24 का फायदा हुआ, 96 में से 24 घटा दो तो पता चला 72 का सामान था। अब 72 सामान है, 24 का फायदा मिला है, सीधे सीधे 33 सही 1/3% का लाभ हुआ होगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आपका है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताओ 5 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 25 मीटर कपड़ा बेचा है, तो सीपी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 25 - 5 और बराबर हो गया 20। ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट है। तो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है भाई, 25 नहीं 20। अभी भी तो हम लोग यही निकाले, तो ये आ गया 20 × 2500। आपका उत्तर आया भैया 25% का लाभ प्राप्त हुआ। देखो जब आपके सवाल पर आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है तो इस तरह से दौड़ करके उत्तर आता है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार हुआ हानि कितने प्रतिशत है। 21 चीज बेचे हो आप तो 3 चीजों का हानि के बराबर, यानी सीपी निकालो। सीपी बराबर हो जाएगा 21 और +3 बराबर 24। अब 21 अगर 24 आ गया तो अब बताओ ये सीपी है और हमें हानि पता है, तो हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 24, 3 × 8 = 24 और 8 से काटोगे तो 12 सही 1/2%। 12.5 × 8 = 100 होता भाई। ये आपका विकल्प कितना आ गया, सी। विकल्प सी देख रहे हो आप बहुत आराम से और इतने आसानी से आप उत्तर बना सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20% संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। सीधी सी बात, 100 संतरा बेचा है और 20 का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है घटाओ उसमें से 20%, 100 का 20 में 20 से होगा भाई, तो 100 में से यानी हमको क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। 100 में से 20 घटाओ, 80 उसका सीपी आया है। अब बताओ 20 संतरा का लाभ हुआ है, 80 हमारा सीपी है गुणा 100। बताओ 20 × 25 = 100, 20 × 4 = 80 और 4 से आप काटोगे तो कितना % लाभ हुआ भाई, 25% का लाभ आपको हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, देखिए क्या पूछ रहा। छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, अभ्यास वाले प्रश्न। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तुरंत सीपी निकालो। जैसे लाभ होता है 250 में से आप 50 घटाओगे, पता चला भाई 200 कुर्सियां, 200 का सीपी है और हमें प्रॉफिट दिख रहा 50। लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 200, 50 × 5 = 20, 4 से काटो कितना आएगा, 25%। कितना भैया लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हुआ। सीधा सीधा लाभ एक झटके में। जो हम लोगों ने प्रैक्टिस वाला वीडियो आप देख लेंगे तो ऐसे सवाल इतना से जल्दी ही आप उड़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यदि 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखो भैया सीपी ऑफ 15 बराबर है एसपी ऑफ 10। तो अगर हम सीपी अपान एसपी करें आ जाएगा 10/15, यानी 10 का सामान 15 का बेचा जा रहा। बताओ भाई 10 का सामान 15 का बेचा जा रहा, 15 पर 50% लाभ हुआ कि नहीं हुआ। देखो सीपी 10 है, बेचा गया 15 का, कितना % लाभ हुआ, 50% का। कह रहे 40 सेब के क्रय मूल्य में 30 सेब बेचता है। अच्छा, सीपी ऑफ 40 बराबर एसपी ऑफ 30। बहुत बढ़िया तरीका है। तो सीपी अपान एसपी करोगे आप और बराबर हो जाएगा 30/40। 30 का सामान 40 का बेचे हो, 10% का 10 रुपये फायदा हुआ है, तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य होगा 100। क्रय मूल्य 30 है भाई, क्रय मूल्य कितना है 30,
तो 0 0 काट दोगे, 100/3 कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%, यानी 33.33% का लाभ हो रहा ना। अब अगला सवाल देखिए, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा बताओ, सीपी ऑफ 60 बताओ, सीपी ऑफ 60 बराबर एसपी ऑफ 75। तो अगर हम सीपी अपान एसपी करें तो बराबर 75/60 हो जाएगा। 75 का सामान 60 का बेचियो भैया, 15 घाटा हुआ है, तो हानि गुणा 100 और बटा 75, 15 पचे 75, 5 दूना 10, बताओ 20% का घाटा हो चुका है। देखिए आप, और जरूर देखिए कितना आसानी से सवाल बनता है। यानी जब बच्चे कहते हैं कि सवाल कठिन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको कहीं न कहीं मिसगाइड किया होता है, तब जाके आप देख पाते, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल कहाँ से कठिन हो सकता है। देखो आखिरी सवाल आज का है इस वीडियो का, मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदा और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर। अच्छा, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ बताओ। यानी 100 किलोग्राम चाय में हमको लाभ कितना हुआ है? 40 किलोग्राम के बराबर लाभ हुआ। बताओ लाभ हुआ, तो हमें तो लाभ बहुत ज्यादा हुआ। देखो 100 किलोग्राम चाय खरीदी और मैंने उस लाभ पर बेचा। किस लाभ पर? जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर। यानी कि ऐसे कह लो आप कि हमें 100 किलोग्राम बेचा, एसपी ऑफ 100, और देखो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सवाल है। कैसे? 100 किलोग्राम चाय खरीदा, ठीक है, इसे मैंने उस लाभ पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य हमें नहीं पता अभी कैसे बेचा, तो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम किए गए भुगतान के बराबर, यानी क्रय मूल्य के बराबर। यानी कि अब सोच लो आप कि हमें यह नहीं पता है कि हमें इसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, दोनों नहीं पता। आओ मजेदार बात बताएं, अगर दोनों नहीं पता होता तो क्या करते हैं। मान लेता हूं हमारा जो सीपी है, हमें बताना क्या है? अर्जित प्रतिशत लाभ बताना। तो हमने मान लिया सीपी हमारा 1 रुपया है और एसपी हमारा पर केजी कितना है? x रुपया है। अब 100 रुपया का सामान हमने खरीदा, अब बेचा कितने में? 100x का। बेचा कितना? 100x का, ठीक है, बेच दिया। अब 100x का हमारा बेच दिया और हमारा क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। 100 के 100 और बराबर किसके बराबर होगा? 40 के बराबर हो रहा। कह रहे हैं कि 40 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य हमने 1 रुपया माना है, वही 40 के बराबर। अब ये 100 अगर उधर जाएगा तो बताओ 100x बराबर क्या आया? 140। तो बताओ x बराबर क्या आया? 140/100, यानी 7/5। यानी 1 रुपया का हमने खरीदा था और 7/5 रुपया का बेचा है, यानी कि हमारा लाभ कितना हो रहा है? -1। तो ये हो जाएगा 2/5 का हमको लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बताना हमको। देखो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 1 रुपया, 5 से काटो इसको, कितना है भैया? 40%। हमें कितना परसेंट लाभ हुआ? 40% हुआ। यानी हमने पूरा दुनिया दिखा दिया उसी 40% के लिए। आपने देखा कि ये सवाल हालांकि छोटे जरूर थे, लेकिन चूंकि नए सवाल थे ये, देखो 19, 20, 21, 22 के बीच जो एग्जाम हुए थे, उनमें से हमने कुछ प्रश्नों को इकट्ठा किया। आप देख रहे हैं प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, केवल भाषा की समस्या ज्यादा होती है, कैलकुलेशन की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो विद्यार्थी थोड़ा सा यानी 2 घंटा डेली के हिसाब से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको कोई रोक नहीं सकता, जबरदस्त लाएंगे उत्तर। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, वीडियो जो पुराना एग्जाम रुका हुआ था, एग्जाम हुआ। आपको मैं बताऊं कि आप में से कई सारे विद्यार्थी 2 घंटा सुबह यानी 6 बजे से 8 बजे तक अपना करंट जीएस पढ़ने के लिए यूट्यूब पर बिताते। मुझे पता बहुत सारे लोग बिताते। और अब जरा ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि वीडियो का जो आपने देखा था पेपर, उसके कितने प्रश्न आपसे हो पाए? क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि समय ज्यादा बर्बाद हुआ? अगर वही 2 घंटा हमें दे के दिखाओ, राजा बना देंगे, राजा। हाँ, कोई प्रश्न आपको कभी कोई समस्या आने वाली ही नहीं, लेकिन आपने अपना टाइम उन चीजों पर व्यर्थ किया जिसको आप परफेक्टली कर भी नहीं पाए, तो समय खराब गया। मैं ये ऐसा क्यों कह सकता हूं कि मेरा तो जीएस से कुछ खास लेना देना है नहीं, लेकिन मैंने बच्चों से बात किया कि उन्होंने बताया कि हमारा करंट अफेयर्स ही खराब हुआ, जिसका भी खराब हुआ। बताइए क्या फायदा मिला इतना टाइम बर्बाद करके? तो पढ़ो ऐसा
जो लगे कि हाँ सिलेक्शन दिला सकता है। आओ मेरे साथ मिल के काम करते। जय हिंद।